मैं एम.के. स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेडी इलेक्ट्रिकल क्लासेस पे। हमने पिछले वीडियो के अंदर जो देखा था कंपाउंड मोटर की कैसे सीधे अपने चेक करते हैं, यानी कंपाउंड मोटर के टर्मिनलों की जांच कैसे की थी। तो आज अपने इस कंपाउंड मोटर को, वही कंपाउंड मोटर है अपने पास, ये भी कंपाउंड मोटर है मेरे पास। तो आज मैं कंपाउंड मोटर को पूरा खोलूंगा, पूरा खोलकर इसके अंदर क्या क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, किसका क्या काम होता है। तो आज हम इस मोटर को पूरा खोलकर देखने वाले हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ पूरे वीडियो के अंदर, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उम्मीद करूंगा कि और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ अलग देने की कोशिश करूँ। तो बने रहे अंत तक, रोकने। ये अपने इससे इस तरह से इनके नट खोल लेने हैं, अच्छे से सारे नट खोल लेने हैं। 4 इस साइड में होंगे और 4 इस साइड में ये नट लेने वाले हैं। इन नटों को अपने खोल लेते हैं अच्छे से, सभी नटों को खोल लेंगे। मैं खोलता हूँ, इससे मैं वीडियो कर देता हूँ बंद, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके नट पूरे खोलिए यहाँ से, ये देखिए ये इधर से फ्री हो रहा है। अभी इसको खोलने से पहले क्या करना है, यहाँ से ब्रशों को हटा लेना है। इन ब्रशों को क्या लेना है, हटा लेना है, ताकि यहाँ से क्या है आपकी वायर नहीं टूटेगी। ब्रशों को हटा लिया। ब्रशों को हटाने के बाद भी जो यहाँ पर ये ब्रशों के साथ में ये जो वायर लगी हुई थी आर्मेचर वाली, इन वायरों को हटा लेना। इन वायरों को खोल लेना यहाँ से। सारे जितने भी इसके अंदर नट निकलने वाले हैं उन सभी को एक जगह संभाल कर रखिए। सभी नटों को संभाल के रखना है, क्योंकि ये दोबारा भी काम आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई किधर ही गिर दिया, कोई किधर ही छोड़ दिया। ये मैंने इधर से भी ये वायर निकाल लिया, इधर से भी ये वायर निकाल लिया। अभी जब मैं इसको अलग करूंगा ना, तो यहाँ से क्या मेरी वायर निकलेंगे, इधर दिखाइए आप। यहाँ से जब मैं इसको अलग करूंगा तो यहाँ से ये वायर निकलेंगे। अगर आप इन वायर को नहीं निकालना चाहते तो आपको क्या करना होगा, इस वायर को यहाँ से हटा दीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अपनी ये वायर ये दोनों भागे काट देने यहाँ से। इधर वाला निकल गया वायर। वायर में निकाल देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको निकाल लेना है। जो आराम से निकल जाए तो बढ़िया है। जैसे ये सामने वाली प्लेट थी, फ्रंट प्लेट, ये आराम से निकल चुकी है। अभी क्या करना है, ये आगे फैन लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है जो क्या करेगा, इसको कूल करने का काम करेगा, अंदर वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करेगा। तो ये फैन को है ना, आप बाहर इस साइड में निकालेंगे। इस साइड में क्या करना, आपको बाहर निकालना है, ना कि इस साइड में आर्मेचर के साथ। ये आर्मेचर है जो आपका, ये इस प्लेट से अलग होगा। अगर ये फैन अपने घुमा कर बाहर निकाल देंगे। ये देखिए प्लेट को हिलाते हुए अपने बाहर निकाल लेनी है। प्लेट अपने बाहर आ चुकी है। ये मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और ये रहा मेरा आर्मेचर। ये मेरा आर्मेचर आ चुका है बाहर। और आप अंदर देखेंगे, ये आपको पोल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों फील्ड पोल हैं। ये जो आपके पास है ये फील्ड वाइंडिंग है। इधर आ जाइए, ये फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ पे अंदर कीजिए, इसके ऊपर लाइए, ये फील्ड वाइंडिंग, ये आगे इसके पोल, फील्ड पोल के ऊपर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। ये जो पोल है किस प्रकार के हैं, शू प्रकार के पोल हैं, शू प्रकार के पोल रहने वाले हैं। आपको इन्हें भी खोलकर दिखाने वाला हूँ मैं। तो देखिए यहाँ से ये जो नट है इसके ये खुलेंगे। इन नटों को खोलने से क्या होगा, आपका जो ये पोल है ये बाहर निकल जाएगा। तो मैं खोलता हूँ इसको। ये मैंने इसको खोल लिया और ये मेरे पास आ चुका है पोल, और ये जो है मेरे पास वाइंडिंग है। मैंने अभी तक वाइंडिंग को खोला नहीं है, और वाइंडिंग को मैं एक बार क्या छोड़ देता हूँ अंदर, ऐसा वाइंडिंग को छोड़ देते हैं। अपने वाइंडिंग को छोड़ दिया। अब अपने क्या देखते हैं, इसके अंदर से क्या क्या निकला है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने दोनों प्लेटें खोली, फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट, एंड प्लेट,
और फ्रंट प्लेट, दोनों प्लेटों को खोला। दोनों प्लेटों को खोलने पर मैंने फैन को बाहर निकाला। फैन को बाहर निकालने पर मेरा आर्मेचर फ्री हुआ, मैंने आर्मेचर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद में मैंने देखी इसके अंदर दो फील्ड पोल थे। उन फील्ड पोल को मैंने खोला, यहाँ से फील्ड पोल खुल गई थी मेरे, और मैंने फील्ड पोल को बाहर निकाला। फील्ड पोल की जो वाइंडिंग थी उसके मैंने अब तक सिरे नहीं हटाई है, वो अपनी अंदर ही पड़ी है। इसको भी खोलकर दिखाने वाला हूँ वाइंडिंग किस तरह से होती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर दिखाऊंगा। अभी मैं इसमें आपको जो समझाने वाला हूँ वो है इसके पार्ट किसके बने होते हैं, क्या इनका साइज होता है और किससे और क्या क्या काम आते हैं, ये देखते हैं। अपने जो सबसे पहले ऊपर वाला देख रहे हैं आप, ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये मशीन की बॉडी होती है। ये होती है पूरी मशीन की बॉडी। ये जो बॉडी होती है आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है, कास्ट आयरन की और कास्ट स्टील की बनी होती है। बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील की होती है, छोटी मशीनों में कास्ट आयरन की बनी होती है। इस बॉडी का काम क्या होता है, ये बॉडी एक तो अपने आर्मेचर होता है, जो इसके अंदर आर्मेचर होता है और फील्ड पोल होता है। आर्मेचर और फील्ड पोलों क्या करती है, सुरक्षा करने का काम आती है बॉडी अपनी। दूसरा जो बॉडी का काम हो जाएगा वो क्या होगा, जो अपने फील्ड पोल लगे होते हैं बॉडी के साथ में, फील्ड पोल में क्या होगा, वाइंडिंग से क्या बनेगी, इसके अंदर मैग्नेट बनेगी। इस मैग्नेट को इस पोल से इस पोल तक लाने में कौन सा काम करेगा, तो ये जो बॉडी होती है, ये बॉडी इस फील्ड पोल के अंदर बनी हुई मैग्नेट को, फ्लक्स को इस पोल के अंदर लेके आता है, और इस तरह से इसका क्या होता है, एक रास्ता कंप्लीट होता है। तो बॉडी का ये काम हो गया। अपने बॉडी होने के बाद में अपने क्या देखते हैं, मेरे पास था फील्ड पोल का देख लेते हैं सबसे पहले से। फील्ड पोल में क्या होता है, वाइंडिंग का कल बताऊंगा मैं आपको, एक वाइंडिंग को आप छोड़ दीजिए। तो ये था मेरे पास फील्ड पोल आप देखेंगे तो किस टाइप का, ये शू टाइप का है। ये जो इस तरह से होता है इसको बोलते हैं शू, और ये हो गया अपना पोल। शू टाइप का है, पोल विथ शू। ये था पोल और ये था शू, पोल विथ शू है। और इसको देखेंगे आप, ये इनके अंदर पत्तियां दी हुई है, ये सारी अलग अलग पत्तियां हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे ये अलग से पत्ती है, पत्तियों से जोड़कर इसको क्या है बनाया गया है। और इन पत्तियों को कैसे जोड़ा गया है, तो रिवर्स से जोड़ा गया। ये देखिए इसके अंदर रिवर्स लगी हुई है, इस रिवर्स से क्या है, इन पत्तियों को सभी को जोड़ दिया गया है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि ये जो पत्ती होती है, एक पत्ती का साइज कितना होता है। तो जो एक पत्ती का साइज होता है, तो ये जो एक पत्ती होती है, इस एक पत्ती का जो साइज होता है, ये अपनी पत्तियों में बात कर रहे थे। जो एक पत्ती का साइज होता है वो 0.2 mm से लेकर 1 mm तक इस पत्ती का साइज देने वाला है। ये जो पत्ती अपनी एक अकेली पत्ती, ये तो इसके अंदर बहुत सी पत्तियों को जोड़कर बनाया गया पूरा। इसमें जो आप एक पत्ती का साइज देखेंगे तो वो आपको 0.2 mm से 1 mm के बीच में इसका साइज होता है। अब ये बना किसका होता है, ये जो बना होता है ना, ये आपका एनेल्ड स्टील की पत्ती होती है। ये जो एक पत्ती होती है, सारी की पत्तियां हैं, ये कौन सी धातु बनी हुई है, तो एनेल्ड स्टील की ये पत्तियां बनी होती है, एनेल्ड स्टील की है। अब इन्हें पत्तियां क्यों बनाया गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है। ये तो हो गया भी अपना एनेल्ड स्टील का बना, क्या इसका साइज देने वाला है। अब इनको पत्तियों से बनाया क्यों गया, देखिए क्या होता है। पत्तियां लगाने का सबसे बड़ा रीजन था एडी करंट। जब अपनी कठोर धातु हुई तो उसमें एडी करंट बहुत ज्यादा होता है, और एडी करंट के कारण क्या हो जाएगा, हीट ज्यादा होती है। तो उसी से बचने के लिए क्या किया है, इनको पत्तियों से बनाया है। अब पत्तियों से बना दिया, फिर भी क्या फायदा हुआ, तो पत्तियां तो एक साथ होगी। तो ऐसा नहीं है, प्रत्येक पत्ती को अलग से लेमिनेट किया गया है, यानी प्रत्येक पत्ती को अलग से वार्निश से लेमिनेटेड कर सुखाकर फिर इनको जोड़ा गया है। तो जिससे क्या होगी, अपने पास क्या नहीं होगी, तो एनेल्ड जो आपकी एडी करंट स्थिति थी वो इसके अंदर बहुत कम होने वाली है, इसीलिए इनको पत्तियों के अंदर जोड़ा गया है। तो ये तो हो गया अपना पोल का पूरा। अभी आते हैं अपने आर्मेचर पे। आर्मेचर स्टार्ट करते हैं शाफ्ट से। जो आपके आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है ना, आपने शाफ्ट तो देखी है जिस पर की वाइंडिंग की होती है, कम्यूटेटर लगा होता है। ये जो शाफ्ट होती है ये माइल्ड स्टील की बनी होती है, माइल्ड स्टील की आपकी ये शाफ्ट बनी हुई होती है, माइल्ड स्टील की होगी। अभी इसके ऊपर देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, फिर से इसके ऊपर क्या आ गई, आर्मेचर के ऊपर पत्तियां आ गई, और इस पत्तियों के अंदर क्या है, वायरें दी हुई है। ये जो वायरें दी हुई है ये होती है वाइंडिंग, आर्मेचर की वाइंडिंग, इसे बोला जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर की वाइंडिंग आ गई, और आर्मेचर की वाइंडिंग है जो किनके अंदर है, स्लॉट के अंदर है, पत्तियों के अंदर है। ये स्लॉट दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं, स्लॉट बोला जाता है। जो बीच वाली जगह होती है इसे स्लॉट बोलते हैं, एक स्लॉट, ये स्लॉट हो गई। इन स्लॉटों के अंदर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित किया गया। अब ये जो आर्मेचर की जो पत्तियां होती है इसका क्या आता है, जो ये आर्मेचर की पत्ती है
इसका ये देखो, ये भी पत्तियों से बना हुआ है, अलग अलग पत्तियों से, सारी सारी अलग अलग पत्तियों को जोड़कर बनाई गई। जैसे इसको बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये जो पत्तियां हैं ये आपकी एनेल्ड स्टील की न बनाकर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील से बनाने का ये फायदा होता है, सिलिकॉन स्टील में क्या होती है, स्टेरसिस हानि होती है जो कम होती है। स्टेरसिस हानि को कम करने के लिए क्या बना दिया गया, आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील से तैयार किया गया। फिर पत्तियों का तो वही रीजन है, इनको लेमिनेशन करके जोड़ा गया ताकि एडी करंट कम हो जाए, क्योंकि स्टेरसिस स्थिति और एडी करंट स्थिति से अपने क्या होती है, हीट पैदा होती है, जिसके कारण क्या होता है, मशीन को नुकसान होता है। इसी वजह से अपने सारा कर दिया। अभी क्या देखते हैं, इनके ऊपर ये क्या लिखी हुई है, इन स्लॉट के अंदर ये क्या चीज लिखी हुई है, तो ये माइका की है। इसका काम क्या होता है, ये वाइंडिंग को बाहर नहीं निकलने देती। यानी जब भी अपनी वाइंडिंग करते हैं तो बोलते हैं ना खप्चर, जो इसके ऊपर ठोक दी जाती है ताकि वाइंडिंग अपनी क्या है, बाहर ना निकले। अब ये बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि जब मोटर चलती है तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, उसी बल से क्या होगा, ये वाइंडिंग बाहर की तरफ आती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर क्या होता है, चीजें अंदर से बाहर की तरफ आने लग जाती है, तो वही इसके अंदर पैदा होगा। क्यों घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो क्रिएट हो गई होगा। तो वाइंडिंग को बाहर निकलने से बचाने के लिए क्या लगा दी गई है, इसके ऊपर ये पत्तियां लगा दी गई है। अब बात आती है वाइंडिंग की, तो ये देख सकते हो आप, वाइंडिंग थोड़ा मोटे तार का है, बिल्कुल बारीक तार नहीं है। वाइंडिंग जो होती है ये कॉपर की वाइंडिंग होती है। आर्मेचर के अंदर ये कौन सी वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है। फिर आप इसके नीचे एक कपड़ा सा देख रहे हो, तो ये कॉटन टेप है। कॉटन टेप क्यों दिया गया है, ताकि अगर वाइंडिंग का कोई भी सिरा मान लीजिए शाफ्ट के साथ टच हो रहा है और उसका इनेमल भी कहां से क्या हो चुका है, उखड़ चुका है। देखेंगे इधर आइए, देखिए शाफ्ट पे ये क्या सबसे पहले क्या लपेटा गया है, कॉटन टेप लपेटा गया है। मान लीजिए कॉटन टेप ना हो और अपने वाइंडिंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है, इस वायर के ऊपर इनेमल लगा होता है, वार्निश लगी होती है। जब ये शाफ्ट के साथ यूं घिसेगा, घर्षण करेगा, तो हो सकता है इसका इनेमल यहाँ से क्या हो जाए, उखड़ जाए। और जब इनेमल उखड़ कर ये सीधा सीधा शाफ्ट के साथ टच होगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसी से बचने के लिए अपने यहाँ पे क्या किया है, कॉटन टेप लपेटा जाता है। कॉटन टेप होने के बाद में अपने देखते हैं पीछे की तरफ आते हैं, तो ये देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, तो ये है अपने पास जो आर्मेचर की वाइंडिंग की थी, तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे आ गए। ये सारे आर्मेचर वाइंडिंग के क्या आ रहे हैं, सिरे आ रहे हैं। अब आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे आ गए, ठीक बात है। इनके ऊपर ये क्या लगा रखी है, सफ़ेद सी, तो ये होती है स्लीव। ये स्लीव होती है ताकि एक वाइंडिंग का सिरा दूसरे के साथ शॉर्ट न हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सारे एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो एक साथ सारे एक साथ शॉर्ट ना हो, इसलिए इनके ऊपर स्लीव चढ़ा दी जाती है। ठीक है जी, स्लीव चढ़ा दी। अब इसको यहाँ से बांधा क्यों गया है और ये क्यों लगाया गया, यहाँ पर ये पेपर क्यों लगाया है और इसे बांधा क्यों है, तो इसका क्या रीज़न होता है, वही रीज़न है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब भी जैसे मदानी को देखा है आपने, घर पे मदानी होती है, या अपने बाल्टी के अंदर पानी भरकर उसमें एक लकड़ी को घुमाते हैं, तो क्या होता है, पानी दीवारों की तरफ आने लग जाता है, बीच में जगह खाली हो जाती है, तो वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इसके अंदर क्रिएट होगा, तो क्या होगा, वाइंडिंग बाहर की तरफ आएगी, और जब वाइंडिंग बाहर की तरफ आएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वाइंडिंग उखड़ जाएगी। तो इसी से बचाने के लिए अपने क्या कर दिया, यहाँ से पहले इसको बांध दिया। तो ये तो हो गया वाइंडिंग की बात। अभी आती है पीछे के भाग पे। ये पीछे का भाग क्या होता है, ये होता है कम्यूटेटर। इसको बोला जाता है कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक और कम्यूटेटर बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में दिक् परिवर्तक बोलते हैं, दिक् परिवर्तक, और इंग्लिश में कम्यूटेटर बोलते हैं। अभी आप इसमें देखोगे, ये एक तो भाग है, इसका ऊपर सा भाग है, उखड़ा हुआ भाग है ना, ये देख रहे हो आप, ये तो थोड़ा ऊपर, यहाँ से जाएंगे तो अपने स्मूथ सारा, और ये जाते ऊपर क्या हो जाता है, उखड़ा हुआ भाग है। तो ये जो उखड़ा हुआ भाग होता है ना, यहाँ पर जो ऊपर का भाग होता है, इसे बोला जाता है राइजर। जहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे क्या होते हैं, जुड़ते हैं, वो भाग कौन सा होता है, राइजर हो जाएगा। तो ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, राइजर। ये अपने पास राइजर पे आर्मेचर वाइंडिंग के जो यहाँ पर देखिए आप सिरे आ रहे थे, चालक आ रहे थे, वायर आ रहे थे ना, इनको यहाँ पर जोड़ा गया है। यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे जहाँ पर जोड़ा जाता है उस भाग को क्या बोला जाता है, राइजर बोला जाता है। इस राइजर के अंदर जब आपने क्या करते हैं, सोल्डर किए है ना, तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको ये खांचा दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा जूम कर दीजिए, दिखाई दे रहा है, ये जो आपको खांचा दिख रहा है, इस खांचे के अंदर क्या है, वायर को डाल दिया जाता है। ये खांचा किस शेप का होता है, तो ये वी टाइप का शेप होता है। इंग्लिश का जो अक्षर वी होता है ना, इस टाइप का होता है। इसके अंदर अपने चालक को रखकर ऊपर क्या कर देते हैं, सोल्डर कर देते हैं। ये हो गया। अभी जब इसको सोल्डर करेंगे वायर को, तो क्या करना है, इनेमल को पहले जला लेना है या फिर छील लेना है। इनेमल को छीलने के बाद इसके अंदर सोल्डर करना है। इतना हो गया। राइजर होने के बाद में आते हैं कम्यूटेटर के खंड पे।
ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर पत्तियां से टुकड़े से दिए होते हैं। ये देखिए टुकड़े दिए ना, इनको बोला जाता है, इस एक भाग को बोला जाएगा सेगमेंट। सेगमेंट बोला जाता है इनको। इन सेगमेंट से क्या बनता है, पूरा पूरा कम्यूटेटर बनता है। अब ये बना किसका होता है, तो ये हाइड्रोन कॉपर का बना होता है, अनिलीकृत तांबे का। अनिलीकृत तांबे का ये पूरा पूरा क्या होता है, कम्यूटेटर खंड आपके क्या बने हुए होते हैं, तांबे के होते हैं। कठोर तांबा होता है जो कि जल्दी से ना तो पिघले ना गले। इतना हो गया। अब देखेंगे इन पत्तियों के अंदर क्या है, अपने यहाँ पे कुछ भरा हुआ है बीच में, ये सफेद सा दिखाई दे रहा है ना। देखिए जो ये सफेद सा दिखाई दे रहा है आपके पास, ये देख रहा होगा, ये जो यहाँ पे इसके बीच में देखिए ये सफेद सा दिखाई दे रहा है, ये माइका होती है। क्या भरा होता है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में भरा जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। देखिए ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट और ये आगे कम्यूटेटर का दूसरा सेगमेंट, तो इन दोनों के बीच में क्या चीज भरी होती है, यहाँ पे तो माइका भरी होती है, अब्रक भरी होती है। दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में अब्रक को भरा जाता है, तो ये अब्रक को भर दिया। अभी बात आती है कि क्या ये पत्तियां इतनी पूरी लंबी है कि साफ्ट तक आ रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है, जब भी अपने कम्यूटेटर बनाते हैं तो साफ्ट का पहले संचा तैयार किया जाता है। यहाँ पर साफ्ट का देख लिया साइज क्या है, उसके ऊपर बेकेलाइट के आधार पर कम्यूटेटर सेगमेंट को स्थापित किया जाता है। इसके नीचे बेकेलाइट है, बेकेलाइट भरा हुआ है, बेकेलाइट के ऊपर ही क्या है अपना ये सेट किया हुआ है। तो बेकेलाइट के आधार पर कम्यूटेटर सेगमेंट को स्थापित करके क्या बना दिया जाता है, कम्यूटेटर को तैयार किया जाता है। तो अपना ये सारा हो गया, इसका साफ्ट हो गई थी, बाइंडिंग हो गई, और ये हो गए थे इसके पत्तियां हो गई, सिरे हो गए थे, राइजर हो गया था और कम्यूटेटर हो गया था। ये बात कम्यूटेटर हो जाएगा। अभी इसके जो खांचे आते हैं, ये जो खांचे हैं ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, अभी जो ये खांचे दिख रहे हैं ना, इसको इसमें जो खांचे दिख रहे हैं आपको, ये अर्थबंद खांचे हैं। अर्थबंद खांचे हैं क्योंकि आधे बंद है और आधे खुले हैं। देखेंगे पूरा पूरा खांचा तो इस शेप का है, आपको मैं दिखा देता हूँ। पूरा जो खांचा तो है इस शेप का है, लेकिन ये देखिए ये कितना अंदर जा रहा है और कितना खुला है, तो ये आधा तो अंदर जा रहा है और आधा क्या है, ये खुला है, यानी कि अर्धबंद शेप के हैं। दूसरा जो होगा अपने पास खांचे, वो होंगे पूरा खुला खांचा, यानी जिसमें क्या होगा, स्लॉट पूरा पूरा खुला होगा, बंद नहीं होगा बिल्कुल भी। एक होता है अपने पास बंद खांचे। बंद खांचे में क्या होती है, बाइंडिंग थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए उनको बहुत कम उपयोग लेते हैं, कोई सी मशीनों के अंदर उन्हें उपयोग में लिया जाता है। ये 3 प्रकार के खांचे होते हैं। इसके अंदर जो अभी ये खांचा दिखाई दे रहा है ये अर्धबंद खांचा आने वाला है। ठीक है, तो अपना ये भी हो गया, आर्मेचर हो गया। आर्मेचर को मैं इधर छोड़ देता हूँ। फील्ड पोल भी हो गए थे अपने। अभी करते हैं अपने फ्रंट प्लेट को। फ्रंट प्लेट के पहले आएगा फैन। देखिए आर्मेचर के ऊपर क्या लगा होता है, एक फैन लगा होता है। आर्मेचर के ऊपर फैन लगा होता है, फैन लगा इस तरह से होगा। ये जो बंद की साइड है ना, ये तो होगी बाहर की तरफ, और जो खुली साइड है वो होगी अंदर की तरफ, ताकि जब ये हवा फेंके तो बाहर ना फेंके, अंदर की तरफ हवा फेंके। अंदर की तरफ हवा फेंकेगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ हवा फेंकेगा तो ये जो वाइंडिंग हीट हुई थी, वाइंडिंग क्या होती है, चलेगा तो गर्म होगा। इस वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए अपने क्या लगाया है, यहाँ पर फैन काम में लेते हैं, ताकि फैन क्या करे और गर्म हवा को बाहर फेंकता रहे और वाइंडिंग अपनी ठंडी रहे, ताकि जले ना। अभी आते हैं अपने फ्रंट प्लेट पे। फ्रंट प्लेट पे देखिए यहाँ से ये खुला दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर ये जाली लगाई जाती है, ताकि कोई भी इसके अंदर सामान ना गिरे, गंदगी ना गिरे, या फिर कोई उसके अंदर हाथ ना डाल दे। इस वजह से ये इसके अंदर एक बॉल बेरिंग लगा होता है, बॉल बेरिंग लगा होता है, जिस पर की साफ्ट लगी होती है अपनी। मैं उल्टी साइड से लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, ताकि ये क्या हो, अच्छे से घूम सके, इसलिए इसके अंदर क्या लगा होता है, एक बॉल बेरिंग लगा होता है, साफ्ट को स्थापित करने के लिए। एंड प्लेट, एंड प्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड प्लेट में आप देखिए एक इसके अंदर क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग में आपको निकाल कर दिखा दूंगा पूरा पूरा। ये अपने पास स्प्रिंग होता है। इस स्प्रिंग का काम क्या होता है, जो अपने पास कार्बन ब्रश है, इन कार्बन ब्रश पे दबाव डालता है। तो अपने सबसे पहले आते हैं कार्बन ब्रश पे। ये मेरे पास कार्बन ब्रश है। छोटी मशीनों के अंदर तो जो ब्रश होते हैं वो होते हैं कार्बन ब्रश, और जो बड़ी मशीनें हैं जिनमें करंट अधिक होता है उनके लिए कौन सा लेते हैं, अपने ग्रेफाइट प्लस कार्बन ब्रश या फिर कॉपर प्लस ग्रेफाइट के अपने ब्रश काम में लिए जाते हैं। ये हो गया मेरा कार्बन ब्रश। अब देखिए कार्बन ब्रश के साथ एक वायर जुड़ी हुई है। मैं क्या देखता हूँ, ये जो वायर है ना, ये वायर बहुत ही पतले पतले वायर से बनी हुई है, बहुत ही पतले इसके अंदर वायर है ना। तो इस वायर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है पिगटेल। पिगटेल यानी कि सूअर की पूंछ, पिगटेल बोला जाता है,
क्योंकि ये वायर बहुत मुलायम होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पिगटेल। और ये हो गया अपने पास कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश पे दबाव डालने के लिए क्या है मेरे पास, स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे। इस स्प्रिंग से कार्बन ब्रश के ऊपर अपने दबाव डालेंगे। अभी कार्बन ब्रश आ गया, ये भी आ गया, तो ये क्या चीज़ है, अंदर दिखाइए जरा, ये वाली क्या चीज़ है, तो ये होता है आपका ब्रश होल्डर। ये होता है आपका ब्रश होल्डर। इसमें क्या होता है, ब्रश होल्डर होते हैं ताकि इसमें क्या रहे, ब्रश आसानी से रहे। अभी ये ब्रश होल्डर हो गया, तो इसके बीच में क्या आएगा, अपना कम्यूटेटर आता है। ये देखिए, ये आ गया मेरा कम्यूटेटर, दिखाई दे रहा है, ये आ गया कम्यूटेटर। थोड़ा आगे और जाएगा, पूरा अभी तक इसके अंदर मैंने डाला नहीं है, दिखा रहा हूँ बस। कम्यूटेटर आ जाएगा, कम्यूटेटर के ऊपर ये क्या करते हैं, कार्बन ब्रश इन स्प्रिंग की सहायता से दबाव बनता है कार्बन ब्रश पे, और कार्बन ब्रश इसके साथ यूं स्पर्श करते रहते हैं, घर्षण करते रहते हैं, ताकि क्या करें, इनमें जो भी करंट जा रहा है वो अपने को मोटर के अंदर जा सके, जो यहाँ पे अपनी सप्लाई दे रहे हैं वो आर्मेचर के अंदर जा सके, इस वजह से। ये हो गया अपना ब्रश होल्डर हो गया। ब्रश होल्डर होने के बाद में अपने देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये जो आपको फेस फेस ही दिखाई दे रही है पूरी पूरी, ये क्या चीज़ है, तो इसे बोला जाता है रोकर आर्म प्लेट या फिर रोकर आर्म भुजा। इसे रोकर आर्म प्लेट या फिर रोकर आर्म भुजा बोला जाता है। इसका क्या काम होता है, आपने पढ़ा होगा कि एमएनए और जीएनए खिसक जाते हैं, तो किसको किधर लाना होता है, तो उसको लाने के लिए क्या करते हैं, अपने जो ये प्लेट है ना, रोकर आर्म प्लेट, इसको घुमाया जाता है, इसको घुमाया जाएगा, या तो इसे मोटर की घूमने की दिशा में या फिर उल्टी दिशा में इसको घुमाकर अपने क्या करते हैं, जीएनए एमएनए को सेट करते हैं। तो यही होती है अपनी रोकर आर्म प्लेट। रोकर आर्म प्लेट के ऊपर क्या होते हैं, आपके ब्रश होल्डर होते हैं। ब्रश होल्डर के अंदर क्या लगा होता है, ब्रश लगा होता है। वही सेम चीज है, इसके अंदर भी क्या लगा होता है, एक बॉल बेरिंग लगा होता है, जो कि शाफ्ट को सहारा देने का काम आता है। और ये आपका पूरा पूरा जो बॉडी का पार्ट था, ये आपका किसका, कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये अपनी होगी कंप्लीट पूरी पूरी कंपाउंड मोटर। अब चाहे कंपाउंड मोटर हो चाहे शंट मोटर हो, चाहे कंपाउंड जनरेटर हो चाहे शंट जनरेटर हो, इनकी संरचना बिल्कुल एक जैसी रहने वाली है। इनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस वाइंडिंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। वाइंडिंग में क्या परिवर्तन आएगा, शंट में और इसमें। तो जो कंपाउंड मोटर होती है, इसके अंदर शंट की अपेक्षा क्या होती है, एक वाइंडिंग अधिक होती है, कौन सी, सीरीज वाइंडिंग एक ज्यादा हो जाएगी, तो अपनी वाइंडिंग में देखनी है। लेकिन सीरीज मोटर में क्या होता है ना, सीरीज मोटर की थोड़ी संरचना अलग होती है। तो सीरीज मोटर की अपनी वीडियो अलग से लेके आने वाली है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको सीरीज मोटर की वीडियो दिखाई देने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से कंपाउंड मोटर है, कौन सा पार्ट क्या काम आता है, कौन सा क्या काम आता है, किसका बना होता है, पूरा पूरा आपको मैंने अच्छे से डिटेल से बता दिया। अगर अभी भी कोई कंपाउंड मोटर से या डीसी मोटर के पार्ट से रिलेटिव कोई भी आपके पास डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, या फिर अगली वीडियो के अंदर उसको मैं पूरा पूरा सोल्व करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।